प्रश्न है 3 का 10% बराबर है। तो हमको सीधे सीधे क्या कर लेना है, 3 का 10%। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3 × 10/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। एक जीरो इससे कट गया, 3/10 आ गया। 3/10 जब हम 10 से भाग देंगे तो बाईं तरफ दशमलव लगता है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.3। यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी शहर में आबादी का 30% पुरुष तथा 45% औरत हैं, बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें हमें और कुछ नहीं दिया गया है। कहा गया है कोई एक शहर है, ठीक है, कोई एक शहर है जिसमें आबादी यानी कुल जनसंख्या का, अब यहाँ कुल जनसंख्या हमें पता नहीं है, यही हमने समझ लिया कि यक्स है या 100 मान लिया। तो इसका 30% पुरुष, 45% औरत और बच्चों का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, पुरुष और औरत हमें पता है, कुल कितना हो गया, 30% और 45%। अगर हम इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 40, 30, 70, 75% हमको पता लग गया। कुल आबादी का 75% पुरुष और औरत है, तो बचा कितना, 25%। तो बच्चों का प्रतिशत हमें क्या हो गया, ये जबानी का ही प्रश्न है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे देखिए 30% धन 45%, टोटल आया कितना, 75%। और 75% का मतलब है कि बचा कितना, 100 में 75 क्या है, पुरुष और औरतें हैं। तो बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल आबादी का 25% हो जाएगा बच्चों की संख्या। कुल आबादी का 25% हो जाएगा बच्चों की संख्या, ठीक है। 1 पैसा रुपए 1 का कितने प्रतिशत है। प्रश्न क्या है, 1 पैसा रुपए 1 का, तो यहाँ ये पैसा दिया गया है और ये रुपया दिया गया है। तो हम या तो पैसे को रुपए में बदल लें या रुपए को पैसे में बदल दें। तो हमको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं, 100 पैसे। तो जब हम प्रतिशत में बदलेंगे, किसको बदलेंगे, 1 पैसे को, किस में आधार क्या है, 1 रुपए का। 1 पैसा रुपया 1 का कितने प्रतिशत है। तो जिसका पूछा जाता है, यहाँ भिन्न जो हमारा बनेगा, जिसका पूछा जाता है वो हर में होता है। कहाँ होता है, नीचे होता है। तो यहाँ 1 पैसा ऊपर रहेगा अंश में और हर में क्या हो जाएगा, 100, यानी 1 रुपया यानी 100 पैसा। तो ये प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये भिन्न है, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो ये कट जाएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न है 400 का 30% ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा हमको क्या करना है, 400 लिखना है गुणे 30% का मतलब ही होता है बटा 100, ठीक है। ये 2 जीरो इससे कट गया, 4 तिहाई 12 यानी 120 हमारा यही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा में
एक कक्षा में 20% लड़कियां, कोई क्लास है जिसमें 20% लड़कियां हैं, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या, तो सीधा सीधा देखिए यहाँ केवल एक चीज दिया गया, क्या, कोई क्लास है, ठीक है, इसमें 20% क्या है, लड़कियां हैं, और इस 20% की वैल्यू कितनी दी गई, मान कितना दिया गया है, 6 है, ठीक है, 6 है। तो अब देखिए 100% जो होगा कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी। तो जब 20% का मान 6 है तो इसी में 5 का गुणा हम कर दें तो 100% हो जाएगा, और 5 का यहाँ गुणा कर दें, 5 का यहाँ गुणा कर दें, तो हमको कुल बच्चों की संख्या पता लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी 100% जो हमारे बच्चे हैं वो कितने हैं, 6 पंचे 30, 30 कुल जो है हमारे 100% बच्चे हैं, यानी कुल बच्चों की संख्या क्या है, 30। इसका तरीका एक और है, जैसे 20% 20% बराबर, चूंकि से भी वही 20% बराबर कितना है, 6 के, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6/20, और 100% बराबर हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा कितना, 100 बराबर हो जाएगा 6/20 गुणे 100, तो 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको नापने को कुछ दिया गया है और वो है 1000 मीटर, 1000 मीटर का है, लेकिन त्रुटिवश नापा क्या जा रहा है, 1006। तो त्रुटि कितना हुआ, त्रुटि की मात्रा हुई कितनी, 1006 माइनस 1000, ये क्या हो गया, ये आ गया 6, ये है क्या, त्रुटि है, क्या है, ये है त्रुटि, ठीक, ये है क्या, त्रुटि, ठीक है, ये है त्रुटि। तो अब कहा क्या रहा है, प्रतिशत त्रुटि कितना है, प्रतिशत त्रुटि कितना है, 6, और इसको जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो भिन्न कितना होगा, ये कितने में गड़बड़ी हुई है, 1000 में, तो 6/1000 ये भिन्न हो गया। ये प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। 1 0 2 0 कटा, इससे कटा, और 6 में 10 से भाग देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.6, यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, 0.6% की त्रुटि हुई, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न है किस धन का 30% रुपया 120 होगा। तो यहाँ हमको धन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमको यक्स मानना पड़ेगा, धन नहीं पता है, किस धन का 30%, तो मान लीजिए यक्स कोई धन है, इसका कितना करना है, 30%, यानी 30/100, ये है क्या, ये बराबर है हमारा 120 रुपए के। तो जब हम यक्स को निकालेंगे, 1 0 इससे कट गया, अब तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, इसका मतलब यक्स बराबर जो होगा ये क्या हो जाएगा, 120 गुणे 10/100,
क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, 3 से भाग दें, 3 चौक 12, यानी ये हो गया 40, ठीक, और ये हो गया 400, 40 दहम्मा 400। उत्तर क्या आ गया? सी ऑप्शन देखिए 400 आ गया। तो इस तरह के प्रश्न में हमको यक्स मानना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे। कोई रेलगाड़ी है जिसमें 80% यात्री क्या थे? पुरुष थे। 15% यात्री स्त्रियां थी और शेष यात्री बच्चे थे। अब देखिए 80 पुरुष 15 स्त्रियां, यानी 80 और 15 कितना हो गया? 80 10 90 5 95% पुरुष और स्त्री हो गए। शेष बचा कितना? 5%। तो वही हमारे क्या हो गए? बच्चे हो गए। जवानी का प्रश्न है, ठीक है। 85% पुरुष हैं। क्या है? 80% पुरुष, 15% स्त्रियां, कुल कितने हुए? 95%। अब बचा कितना? 5%। 95 500, 100 में क्या हो जाएगा? 100%। प्रतिशत का मतलब हम बताए ही, 100 माने पूरा। तो 5% हुए कौन? बच्चे। ये जो बचे यही क्या है? बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे यानी 5% बच्चे, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो ये 1/5 है क्या? भिन्न भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा कर देंगे तो 5 से 100 में भाग दीजिए तो 20 पंचे 100, यानी 20% हमारा आंसर हो जाएगा। जवानी का क्वेश्चन है, समझ गए। देखिए 1/5, 1/5 क्या है? 1/5 गुणे 100, 5 दूना 10, यानी 20% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर हो। हमको पता ही नहीं है कौन सी संख्या है, तो हम क्या करेंगे? यक्स मान लेंगे। वह संख्या जिसका 5% यानी 5/100 का मान कितना है? 3 के बराबर हो। तिरछा गुणा यहाँ हो जाएगा, 100 में 3 का गुणा होगा और 5 से यहाँ भाग दिया जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 100/5। तो 5 दूना 10, यानी 20, यानी 60 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 60 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी धन का 18 सहित 3/4% 150 है। यहां भी देखिए संख्या ज्ञात नहीं थी, यहां भी धन ज्ञात नहीं है। कह रहा है किसी धन का, तो हम क्या करेंगे? उसको यक्स मान लेंगे। किसी धन को क्या करेंगे? यक्स मान लेंगे। यहां भी जो ज्ञात नहीं उसी को, तो किसी धन का 18 सहित 3/4, तो हम करेंगे क्या? धन हमारा हो गया यक्स। क्या हो गया? धन हो गया यक्स। यक्स हमारा धन हो गया। यक्स का 18 सहित 3/4, तो इसको हम क्या करेंगे? विषम भिन्न में, मिश्र भिन्न में है तो विषम भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे? 18 में 4 का गुणा करेंगे, 18 चौक 72, और फिर इसमें क्या करना है? 3 जोड़ देना है। तो 72 3 75, 75/4, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो ये हो जाएगा यक्स गुणे
18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72। 72 में कितना हुआ, 3 जोड़े कितना आया, 75। 75 बटे 4। और प्रतिशत का मतलब होता है कि बटा 100, ये, और ये बराबर है कितने के, 150 के। ये बराबर है कितने के, 150 के। तो क्या हो जाएगा, इसको हम हल करें, जो नीचे है इस तरफ बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 150 गुणे 4 गुणे 100। क्यों, क्योंकि 4 यहाँ नीचे था, भाग में था, यहाँ आया गुणा हो गया, 100 भाग में था, यहाँ आया दाहिनी तरफ गुणा हो गया। और ऊपर गुणा में क्या था, 75, 75 दाहिनी तरफ आया तो भाग में हो गया, यानी नीचे हो गया। तो 25 तियाँ 75, 25 का पहाड़ा हमको याद होना चाहिए, 25 तियाँ 75, और ये हुआ 25 चौका 100, और 3 से भाग दें, 3 पचे 15 यानी 50 आया। तो 50, 5 चौक 20, 20 चौक 80, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 800 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 800। अब देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। पहली चीज, किसी राशि, हमको पता नहीं कि राशि कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यक्स मान लेंगे। कह रहा है 80%, यानी 80 बटा 100, ये ठीक। कह रहा है कि इस राशि का 80% उसका कौन सा भाग होगा, यानी इसका कौन सा, इसी का हमको भिन्न पूछ रहा है। 80 बटा 100 क्या होता है, हल कर लें, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी 80% जो होगा इसी का 4/5 होगा, यानी यक्स का 4/5 जो होगा वो क्या होगा, 80% होगा, ठीक है। ये यक्स का 4/5 क्या हो जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, यक्स का 80% होगा, यक्स का 80% होगा, ठीक है। ये चीज, ये दोनों सेम है, यानी 80% बराबर 4/5। ये प्रतिशत का भिन्न रूप है ना, तो इसको ध्यान से करना होगा जिससे गलत ना हो। क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान एवं शेष 1256 यानी 1256 अन्य धर्मावलंबी यानी धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और अन्य धर्म को मानने वाले। 53 आपके हिंदू, 39 आपके मुसलमान, कितना, 53% आपके क्या हो गए, हिंदू, 39% क्या हो गए, मुसलमान हो गए। कुल कितना प्रतिशत हुआ, 9 3 12, 5 3 8 1 9, ठीक, 92%। बचा कितना, 92, यानी प्रतिशत यानी 100, तो 100% होने के लिए कितना कम है, 8। 8% जो है क्या है, यही 1256 है। तो कह क्या रहा है कि कुल कितने हिंदू हैं, ठीक है। 8% बराबर 8% बराबर 1256, कितना, 1256। देखिए 8% बराबर कितना है, 1256। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1256 में हम किससे भाग दें, 8 से,
ठीक। और फिर कह रहा है कि 100% यानी कुल संख्या कितनी हो गई, 100% निकालने के लिए, 100% निकालने के लिए यानी कुल जनसंख्या कितनी है, वो है 1256/8 गुणे 100। अब इसको काटें, 8 एकन्नम 8, हासिल कितना आया 4, शेष बचा 4। तो फिर भाग दीजिए, कितना आया 45, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा। फिर कितना शेष आया 5, फिर 8 सते 56 यानी 157। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई, कुल जनसंख्या हो गई हमारी 15700। ये कुल जनसंख्या है, कितनी है कुल जनसंख्या। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि हिंदू कितने। तो इसी का हम क्या करेंगे, 53% निकाल लेंगे तो हमको हिंदू की संख्या मिल जाएगी। कुल जनसंख्या कितनी है जो विभिन्न धर्मों को मान रहे हैं, तो वो है 15700 गुणे 53/100। क्या है 53/100। एक जीरो इससे कटा, एक जीरो इससे कटा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 157 गुणे 53। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पर कितना आ जाएगा, यही हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा 8321। कितना आ जाएगा 8321। ये आप गुणा करके देख लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा। देखिए 170 अंक जब वह पा रहा है, कितना 170 अंक, यानी तो वह 34%, यानी 34% बराबर कितना है, 34% बराबर है 170 अंक। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 170/34। और 100% बराबर क्या हो जाएगा 100%। यही हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, यही हमारा पूर्णांक होता है। तो जब 100% हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 170/34 और ये हो जाएगा गुणे 100। तो 17 एकन्नम 17, दूना 34 और ये काटा 2 पंचे 10, यानी 500 हमारा जब पूर्णांक था तो वह पा रहा है 170 नंबर, वह है कितना 34%। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। मतलब 170 जब प्राप्त किया तो वह 34%, यानी हम इससे क्या किए, पूर्णांक निकाले। लेकिन यदि प्राप्तांक, प्राप्तांक माने पाने वाला अंक कितना है 200 है, तो वह कितना प्रतिशत होगा। तो ये हमें इसमें क्या था, इसमें हमको पूर्णांक नहीं दिया गया था, इसकी मदद से हमने क्या किया, पूर्णांक ज्ञात किया। फिर प्राप्तांक हमारा 170 के बजाय 200 हो जा रहा है। प्राप्त अंक ही क्या होता है, प्राप्तांक होता है। प्राप्तांक हमारा 170 से बढ़कर 200 हो जा रहा है, तो कह रहा है कि वह कितना प्रतिशत होगा। तो
हमारा भिन्न क्या हो गया, 200, क्या हो गया 200 बटे पूर्णांक कितना है 500, जिसको हम निकालें 500, और प्रतिशत पूछ रहा है भिन्न, प्रतिशत को पाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से कट गया, 5 चौक 20, यानी ये आ गया 40% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखना है। क्या, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। इससे हमने क्या किया, हम इससे पूर्णांक ज्ञात कर लिए। फिर कह रहा है प्राप्तांक 170 के से हट करके कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। तो यह 200 कितना प्रतिशत है, किसका, उस पूर्णांक का। पूर्णांक हमने निकाला भाई 500 है, तो इसका 200 बटे 500 गुणे 100 कर दिया, 200 बटे 500 गुणे 100 कर दिया। तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए और इसको समझ के फिर अपना आंसर दीजिए। तो ये हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 40%। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।